नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, जून के महीने में आप 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके 1 एकड़ भिंडी की खेती कर सकते हैं और 3 से 4 महीने में आप 1 एकड़ से बहुत ही आसानी से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। जून में भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जैसे भिंडी के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद और स्प्रे का पूरा शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई की सही विधि, तुड़ाई और उत्पादन, लागत और कमाई। जब आप इन 10 पॉइंट को अच्छे से समझ जाएंगे तब आप इससे काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई ले पाएंगे। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की खेती आप कई तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। अगर आप जून में बुआई करने वाले हैं, यानी आप बरसात में इसकी खेती करने वाले हैं, तो आप रेतीली, बलुई, दोमट और काली इन मिट्टियों में इसकी खेती कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि बरसात में आप ऐसी मिट्टी में भिंडी की खेती करें या तो पानी निकालने की व्यवस्था हो, और पानी निकालने की व्यवस्था अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी खेती करने से वहाँ पे बचें। ध्यान रखें, अगर भारी मिट्टी है और वहाँ पे आपके पानी निकालने की व्यवस्था है तो आप वहाँ भी भिंडी की खेती कर सकते हैं। और जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6 से 6.5 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले आप 2 से 3 जुताई कर लीजिए। उसके बाद उसमें खरपतवार निकाल करके गोबर की खाद 250 से 300 क्विंटल डाल दीजिए, या आपके पास चिकन मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद कुछ भी है आप उसको डाल करके 2 से 3 जुताई फिर कर दीजिए और उसके बाद उसमें बेड बना दीजिए। अब आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। और अब हम बात करते हैं टॉप 3 हाइब्रिड किस्मों की। जो हमारी पहली हाइब्रिड किस्म है वो है एडवांटा कंपनी की राधिका। यह एक हाइब्रिड किस्म है, बहुत सारे किसान भाई इस किस्म को लगाते हैं। इसको जो पौधा होता है वो मध्यम होता है और एक पौधे में आपको 2 से 4 शाखाएं देखने को मिलती हैं। इसकी जो पहली तुड़ाई है वो 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है और जो फल की लंबाई होती है 12 से 14 सेंटीमीटर होती है और साल भर आप इस किस्म की बुआई कर सकते हैं। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है नामधारी की NS 862। यह भी एक हाइब्रिड किस्म है, मध्यम पौधा होता है और इसकी तुड़ाई भी आपको 50 से 52 दिन में शुरू हो जाती है। मुलायम फल इसका होता है, लंबे समय तक यह किस्म भी उत्पादन देती है। जो हमारी तीसरी किस्म है वो है नुनहेम्स की शक्ति। इसकी जो पहली तुड़ाई है वो 39 दिन में शुरू हो जाती है। पंचकोणीय इसके फल होते हैं और लंबे समय तक यह किस्म भी फल देने के लिए जानी जाती है। इसके जो पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं और 5 से 6 शाखाओं वाले होते हैं, तो आप इस किस्म को भी लगा सकते हैं। इन तीनों किस्मों में से आप कौन सी किस्म लगाने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अब हम बात करते हैं बीज दर और उपचार की। किसान भाइयों, बरसात में 1 एकड़ भिंडी की खेती करने के लिए आपको 5 से 6 किलो बीज की ज़रूरत होती है। बीज अच्छे से जमाव करें, उसके लिए बुआई के 24 घंटे पहले आप बीज को पानी में भिगो दीजिए। इससे जमाव प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। मिट्टी में पैदा होने वाले जो फनफूदी हैं उनसे बचने के लिए आप बीजों को कार्बेंडाजिम से उपचारित कर सकते हैं। बीज को कार्बेंडाजिम से उपचारित करने के लिए अगर 1 किलो बीज है तो उसको 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित कर लें। उसके लिए आप 2 ग्राम जो कार्बेंडाजिम है उसको लीजिए, पानी में घोलिए, उसमें 1 किलो बीज जो है उसको 6 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए, फिर उसको छाया में सुखाएं और फिर जो है वो तुरंत बुआई कर दें। और अगर हम बात करें कि आपकी जो मिट्टी है उसमें बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे पौधा शुरू में ही गलने लगता है, पीला पड़ने लगता है, तो उसके लिए क्या करें किसान भाई? उसके लिए आप बुआई के पहले बीज को रोगों से बचाने के लिए 1 किलो बीज को 5 ग्राम इमिडाक्लोरोपिड से उपचारित करें और उसके बाद 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विराइड से उपचारित करें और उसके बाद बुआई करें, तो ये समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, बरसात में आप जब भी भिंडी की खेती करने जा रहे हो हमेशा बेड विधि से ही करें, क्योंकि अगर आपको बरसात में अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको भिंडी की खेती बेड विधि से ही करनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि बरसात में भिंडी की बुआई का सही समय क्या होता है, तो आप 1 जून से लेकर के अंतिम जुलाई तक पूरे आसानी से खेती कर सकते हैं, क्योंकि जो बरसात में भिंडी की खेती का समय होता है वो जून जुलाई ही होता है, तो आप काफ़ी आसानी से इस समय खेती कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कितनी दूरी पे बीज की बुआई करें, तब आप किसान भाइयों लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी आप 15 से 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं और बीज को आपको 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई में ही बोना चाहिए। और अब हम बात करते हैं खाद और स्प्रे का A to Z शेड्यूल। किसान भाइयों, जब आप बुआई करने जा रहे हो तो 1 एकड़ में 30 किलो DAP, 20 किलो MOP और 20 किलो यूरिया डाल करके बुआई कर दीजिए और उसके साथ आप 5 किलो जिंक सल्फेट भी डाल दीजिए। और बुआई के 10 से 15 दिन बाद जब आपका जो पौधा विकास कर रहा हो
उसमें आपके पौधे को 3 तत्वों की ज़रूरत होती है। पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा पोटेशियम। उसकी पूर्ति करने के लिए आप NPK 19-19-19 ले सकते हैं 4 से 5 ग्राम। इसको आप 10 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करें। ध्यान रखें, अगर आप पूरे 1 एकड़ में करने वाले हैं तो आपको इसकी मात्रा 1 किलो ले लेनी चाहिए। और बुआई के 25 से 30 दिन बाद आप 1 एकड़ में 30 किलो यूरिया के साथ 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके डालें। इससे जो आपका पौधा है उसमें कल्ले भी अच्छे निकलेंगे, पौधे का विकास होगा और आगे चल के आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और बुआई के 35 दिन बाद उसमें आप 05234 ले लीजिए 50 से 60 ग्राम। इसको 50 से 60 ग्राम प्रति 15 लीटर की टंकी में भरिए और अपने जो भिंडी की फसल है उसमें स्प्रे कर दीजिए। इसका जो पहला स्प्रे है वो फूल निकलने से पहले करना है और जो दूसरा स्प्रे है वो फल बनते समय करना है। और अगर आपके खेत में जो क्वालिटी हो ख़राब हो जाती, बीमारियां जल्दी आ जाती हैं, तो उससे बचने के लिए और फल की क्वालिटी अच्छी बनाने के लिए आप और ज़्यादा पैदावार लेने के लिए आप 13-045 ले सकते हैं, जिसको पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है। 100 ग्राम इसको लेकर के 100 लीटर पानी मिला करके स्प्रे कीजिए। इससे जो आपका पौधा है वो अच्छा रहेगा, फूल और फल की जो क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और इसके अलावा किसान भाइयों, आप बुआई के 10 दिन बाद से फनफूद नाशक का पहला स्प्रे शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपकी जो भिंडी 10 दिन की है तो आप फनफूद नाशक का पहला स्प्रे कर दीजिए 1 एकड़ में 250 ग्राम। और उसके बाद जब दूसरी बार जब आप करेंगे 20 दिन पे तो आपको 500 ग्राम लेना है और उसके हर 10 दिन बाद आपको 500 ग्राम को 2.5 लीटर पानी में मिला करके अपने खेत में स्प्रे करते रहना है, जिससे आपको जो रोग और समस्या हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में अगर खरपतवार आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देते हैं और कई सारे कीट पतंगे इसी में छिप जाते हैं और आपकी भिंडी को नुकसान करते हैं। उससे बचने के लिए आपको भिंडी की निराई गुड़ाई 2 बार करना बहुत ही ज़रूरी है। पहला बुआई के 20 से 25 दिन के अंदर और दूसरा बुआई के 40 से 45 दिन के अंदर, यानी दोनों खरपतवार नियंत्रण आपको तुड़ाई के पहले ही कर लेने हैं। ध्यान रखें, अगर खरपतवार नियंत्रण नहीं करेंगे तो आगे चल करके आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। किसान भाइयों, अगर आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकते हैं तब आप पेंडीमेथलिन ले सकते हैं 1 लीटर या फिर आप एक क्लोर ले सकते हैं 1.5 लीटर। इसको आपको बीज के जमाव के पहले ही स्प्रे करना है, तब आप खरपतवार नियंत्रण करने से मुक्ति पा सकते हैं। ध्यान रखें, बरसात में जब भी आप खरपतवार नियंत्रण करें उसके बाद जो मिट्टी है उसको आप भिंडी के बेड पे चढ़ा दीजिए। इससे जो आपकी भिंडी है उसके पौधे को ताकत मिलती है और आप लंबे समय तक उत्पादन ले पाते हैं। और अब हम बात करते हैं कि सिंचाई की सही विधि क्या है। किसान भाइयों, बरसात में ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपकी जो खेत है उसमें बारिश नहीं हो रही है तब आपको सिंचाई करनी चाहिए। बरसात में 10 से 12 दिन के अंतराल पे आपको सिंचाई करते रहना चाहिए अगर बारिश नहीं हो रही है। ध्यान रखें, हल्की सिंचाई करें। अगर आपके खेत में ज़्यादा पानी भर गया है तो आप उसको निकाल दीजिए। फूल बनते समय, फल बनते समय आपको खेत में सिंचाई की कमी नहीं होने देनी है। और अब हम बात करते हैं कि भिंडी की तुड़ाई कब स्टार्ट होगी और कितना उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, भिंडी की तुड़ाई 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है। और अगर हम उत्पादन की बात करें तो शुरू में आपका जो उत्पादन है वो जब निकलेगा तो वो 8 से 10 क्विंटल निकलेगा और उसके बाद धीरे धीरे जो उत्पादन है आपका बढ़ता जाएगा। ध्यान रखें, 1 से 2 दिन के अंतराल पे आपको भिंडी की तुड़ाई करनी है और हाथ में ग्लव्स लगा करके करनी है, ताकि आपका जो हाथ है उसमें इसके जो रेशे हैं वो ना चुभें। और 1 एकड़ में आप बहुत ही आसानी से 200 से 250 क्विंटल तक भिंडी का जो उत्पादन है वो ले सकते हैं। और अगर आप किसान भाइयों इसको बहुत ही सस्ते में बेच पाएंगे फिर भी आप इससे बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं लागत और कमाई। किसान भाइयों, भिंडी एक ऐसी फसल है जिससे जो कि 10 से 15 हज़ार रुपये में तैयार हो जाती है। और अगर आप 10 से 15 रुपये भी किलो भी बेच पाते हैं फिर भी आप 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। बरसात में जो भिंडी का रेट होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप बहुत ही आसानी से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।